हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब मस्त होंगे और बहुत सारी मस्ती भी कर रहे होंगे और थोड़ी सी पढ़ाई भी। अब हम रिलेशन एंड फंक्शंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले तो कोई भी आप रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन करें, आपको सेट देखना बहुत जरूरी है, किस सेट पे बात हो रही है, ताकि हम अपने काउंटर एग्जाम्पल या उसका प्रूफ अकॉर्डिंगली ही देख पाए। ओके, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में एक हिंट मिल चुका है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है? ए लेस देन बी स्क्वायर, इस पे बात चल रही है और सेट है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम देखें, अगर हम ए को हाफ ले लें तो ए का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। तो हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। Therefore, half comma half does not belongs to the relation R. Therefore, R is not reflexive. समझ गए बच्चों? अब आपको ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर नंबर बता दिया, पर आप कैसे खुद सोच सकते हैं काउंटर एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए। उसके लिए रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे पता हो आपको कि 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर उनसे छोटा होता है। आप देख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, 1/4 1/2 से छोटा है। 3/4 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/16। इसे भी अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो वो छोटा होगा। तो 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर उनसे छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप अपने आप ही काउंटर एग्जाम्पल सोच सकते हैं। बाकी आगे कुछ क्वेश्चन में भी शायद ये प्रॉपर्टी आपके काम आ जाए। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री कैसे बता सकते हैं? इसका भी कुछ काउंटर एग्जाम्पल, इसका तो इजी है। 1,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब ये देखिए, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आर बनाया है तो रिलेशन की बात हो रही है, और अगर अलग से डंडा लगा हुआ है तो रियल नंबर्स की बात हो रही है। एज 1 का स्क्वायर इज लेस सॉरी 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन एज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, इतना कुछ टफ है नहीं। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम ए को ले सकते हैं 11, बी को हम ले सकते हैं 5 और सी को हम ले सकते हैं 3। तो सबसे पहले ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एज ए कितना है? 11 इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है? 25। तो 11 तो 25 से छोटा है, पहली कंडीशन हो गई। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एज 5 इज लेस देन 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 5 9 से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू हर। क्यों नहीं है? क्योंकि 11 3 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। देयरफॉर आपका 11,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इस केस में भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, पर आप खुद कैसे सोच सकते हैं? ये देखिए, ए इतना बड़ा लीजिए कि जो सी है उसके स्क्वायर से बड़ा हो आपका ए।
जो बेसिक आइडिया इस एग्जाम्पल को क्रिएट करने का यही है कि ए आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि सी के स्क्वायर से बड़ा हो। समझ गए? होपफुली आप और भी एग्जाम्पल्स क्रिएट, और वो बहुत सारे यही पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। अब हमारा सेट क्या है? अगर सेट को मैं ए लेट कर लेती हूँ, जब भी मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन का कोई भी आप क्वेश्चन करते हैं तो फिर सबसे पहले सेट देखिए किस सेट पे बात हो रही है, क्योंकि प्रूव और काउंटर एग्जाम्पल दोनों सेट पे डिपेंड करेंगे। तो अगर मैं सेट मान लूं, अपना ए ले लूं, अब वो हो गया आपका 1 2 3 4 5 और 6। और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a+1। अब हमें इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव, इन तीनों में से क्या है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है रिलेशन की, कि बी माइनस ए का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अगर आप बी को ए को दूसरी साइड ले जाएं इक्वल टू के, तो ये आएगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 कॉमा 1, 1 तो आपके सेट में है तो हम 1 कॉमा 1 ले सकते हैं। 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। क्यों? क्योंकि 1 - 1 जीरो है, एज 1 - 1 = 0। और हमें चाहिए क्या डिफरेंस? 1 चाहिए। देयरफॉर काउंटर एग्जाम्पल आपको एक ही, देखिए आपको किसी चीज को डिस्प्रूव करना है ना, तो एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफी होता है। बट जब प्रूव करना है तब आप एग्जाम्पल से प्रूव नहीं कर सकते, प्रूव आपको जनरल ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देख सकते हैं। अगर मैं ए को 1 ले लूं, तो बी मेरा कितना हो जाएगा? 2। 1 कॉमा 2 belongs to the relation, but 2 कॉमा 1 does not belongs to the relation, as 1 - 2 = -1। और आना क्या चाहिए? 1। Therefore R is not symmetric। ठीक है फ्रेंड्स, काउंटर एग्जाम्पल के लिए एक एक ही काफी है। अभी ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर। ये मैंने कैसे देखा? अगर मैं ए को 1 लेती हूँ, तो जो प्रॉपर्टी लगा के मेरा बी कितना आएगा? 2। सिमिलरली तो 1 और 2 एक पेयर मिल गया मुझे। और अगर मैं ए को 2 ले लेती हूँ तो बी मेरा कितना आ जाएगा? 3 बिलोंग्स टू आर। बट 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एज 3 - 1 = 2। हमें क्या चाहिए डिफरेंस? ये देखिए, हमें डिफरेंस चाहिए है 1, पर कितना डिफरेंस आ गया है? 2, विच इज नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया आप बच्चों? कुछ भी डाउट है, कैसे भी डाउट है, आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। होपफुली समझ में आ गया हो।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द रिलेशन R defined as R is equal to AB such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। इन क्वेश्चंस में तो थोड़ा आइडिया पहले ही लग जाता है, जिसमें शो दैट होता है कि बेसिकली होगा क्या, तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती नहीं है। अभी ये सबसे पहले सेट किस पे डिफाइन है, रियल नंबर्स पे। और प्रॉपर्टी क्या है रिलेशन की, A कॉमा बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू D। ठीक है, अगर मैं कोई भी A ले लूं, A कॉमा A बिलोंग्स टू R एज, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है ना स्टूडेंट्स, A इज लेस देन इक्वल टू A, यहाँ पे या तो लेस देन सेटिस्फाई हो जाए या इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाए। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब एक आध के लिए नहीं, सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक का देखते हैं। A क्या सिमेट्रिक होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि नहीं होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल क्या होगा, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। वो तो रिलेशन में नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 तो 1 से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। होपफुली क्लियर हो गया हो आपको। अभी हम ट्रांजिटिव का देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए ले लेते हैं, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। इट मीन्स ये क्या है, अब रिलेशन अपना अगर बिलोंग कर गया रिलेशन में तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, A इज लेस देन इक्वल टू B, पहली प्रॉपर्टी। पहले तो पहला रिलेशन बना लिया प्रॉपर्टी बना के, इक्वेशन बन गई हमारी। और दूसरे से हमारी बन गई B इज लेस देन इक्वल टू C। ये कहाँ से बन रही है, क्योंकि हमारा रिलेशन की प्रॉपर्टी यही है। अब एडिंग 1 और 2 क्या हो जाएगा, A प्लस बी लेस देन इक्वल टू B प्लस सी। बी आप दोनों साइड से हटा सकते हैं तो A इज लेस देन इक्वल टू C। और चाहे तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, A लेस देन बी है, B लेस देन इक्वल टू C है, तो डेफिनेटली A लेस देन इक्वल टू C होगा ही होगा। ठीक है, इट इट इम्प्लाइज A कॉमा C बिलोंग्स टू R, therefore R इज ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा फोर्थ का सोल्यूशन हो गया। अभी सोल्यूशन तो हमारा हो गया है, मैं इसमें छोटा सा एक आपको एडिशन करके और बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर इस क्वेश्चन में हमको रिलेशन क्या दिया हुआ है, A लेस देन इक्वल टू बी, अगर ये लेस देन इक्वल टू बी की जगह सिर्फ लेस देन होता तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नंबर उससे स्ट्रिक्टली लेस देन तो कभी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये इक्वल टू साइन आ गया इसलिए रिफ्लेक्सिविटी आ गई। तो क्वेश्चन को आप अलग तरीके से थोड़े अपनी अपनी समझ के हिसाब से भी कंडीशन ऐड करके सोच सकते हैं। आज की वीडियो के लिए ये क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहिए और मस्ती करिए और थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए।